Hello class, good morning. I think you all are good at your home and I'm also good. In today's class, I'm going to explain your chapter number 1 in your book of English literature, and it is Am I a Child? सो इट इज़ अ पोम अबाउट अ गर्ल। ये एक ऐसी पोम है जिसमें एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया जो कि कन्फ्यूज़न में है। किस कन्फ्यूज़न में है? उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक बच्ची है या फिर बड़ी है। ओके तो इसमें पोएट बताते हैं कि ईच फेस ऑफ अ मैन्स लाइफ, के इंसान की ज़िंदगी का जो भी फेस होता है ना, जो भी लाइफ में उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं या लाइफ में उसके जो जो चरण आते हैं, फेसेस आते हैं, उनसे जो होती है वो उसमें हर फेस में एक यूनिक फीचर होता है। तो ड्यूरिंग द टीन एज ईयर्स, तो वो कहते हैं कि एक टीन एज के टाइम में, टीन एज का टाइम क्या होता है 13 to 19 का, तो टीन एज का जो टाइम होता है, जो एक टीन एजर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी दुविधाओं को अपनी लाइफ में वो देखता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती, इसीलिए तो उसको टीन एज बोला गया है। और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे डिलेमाज होते हैं, मतलब दुविधाएं होती हैं मन में। तो इस पोम के थ्रू हम जो अडल्सेंस एज है उसके जो डिलेमाज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन द फर्स्ट लाइन, एम आई अ चाइल्ड और एन अडल्ट, ये हमारा स्टार्ट ही किस चीज़ से हुआ है? क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। एम आई अ चाइल्ड और एन अडल्ट, कि मैं एक बच्चा हूँ या फिर मैं एक अडल्ट हूँ, मैं बड़ी हूँ। बच्ची को यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? कि वो एक बच्ची है या फिर बड़ी है। तो नो नॉट अ चाइल्ड ना, वो कहती नहीं, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। माई डॉल्स आर गॉन, मेरी जो डॉल्स हैं, मेरी जो गुड़ियाँ हैं वो जा चुकी हैं, चली गई हैं, मतलब उन्हें हटा दिया गया है, रख दिया गया। माई ड्रीम वर्ल्ड हैज़ रिपल्ड अवे, और मेरी जो ड्रीम वर्ल्ड में सपनों की जो दुनिया है ना, वो क्या हो चुकी है? मेरा जो ड्रीम वर्ल्ड है वो रिपल्ड अवे, वो भी चला गया है, मेरी गुड़ियाँ भी चली गई हैं और मेरा जो ड्रीम वर्ल्ड है वो भी चला गया है। आई एम टॉल, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं लंबी हो गई हूँ। आई अंडरस्टैंड अडल्ट टॉक, और अब मैं क्या समझ सकती हूँ? मैं समझ सकती हूँ टॉक्स, बातें, किसकी? जो अडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, मैं उनकी बातें समझ सकती हूँ। बट डजंट दैट मीन दैट आई एम एन अडल्ट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि क्या मैं बड़ी हो गई हूँ। तो फर्स्ट पैरा में वो यही बताती हैं कि उनको, बच्ची को क्या कन्फ्यूज़न है, उसके ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ, क्योंकि मेरी डॉल्स को जो है वो रख दिया गया है और मेरे जो सपनों का वर्ल्ड है, जो दुनिया है मेरी, वो ख़त्म हो चुकी है और मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं बड़ों की बातें भी समझने लगी हूँ। लेकिन क्या डज दैट मीन, क्या उसका ये मतलब है कि दैट आई एम एन अडल्ट, कि मैं बड़ी हो गई हूँ? क्या इसका ये मतलब है? तो इन द सेकेंड पैराग्राफ अब वो कहती है, एम आई एन अडल्ट और अ चाइल्ड, कि मैं एक चाइल्ड हूँ, बच्चा हूँ या फिर अडल्ट हूँ? नो नॉट एन अडल्ट, नहीं, मैं अभी अडल्ट नहीं हुई हूँ। क्यों? आई कुडंट लुक आफ्टर माई सेल्फ, क्यों नहीं हुई अडल्ट? क्योंकि मैं अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती। वो क्या कहती है? आई कुडंट लुक आफ्टर माई सेल्फ। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, मीन्स मैं अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती। द अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट नॉट देयर, और जो मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग वो जो बड़ों वाली होती है ना, वो अंडरस्टैंडिंग अभी आई नहीं है। आई पे अ हाफ फेयर ऑन अ स्कूल बस, और अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मेरा बस का पूरा किराया लगे। मीन्स टू से आई पे अ हाफ फेयर, मैं क्या पे करती हूँ? मैं एक हाफ में आधा किराया पे करती हूँ टू अ स्कूल बस, अपनी स्कूल, मतलब स्कूल जाते टाइम जो ये अपना किराया पे करती, हाफ पे करती। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि वो अभी एक चाइल्ड है। तो बट डज दैट मीन्स दैट आई एम अ चाइल्ड, वो कहती है कि इसका ये मतलब है कि मैं अभी बच्चा हूँ? तो इसमें क्या बताते हैं सेकंड पैरा में? वो कहती नहीं, मैं अडल्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी देखभाल अपने आप नहीं कर सकती। द अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट नॉट देयर, और वो अभी अंडरस्टैंडिंग जो बड़ों वाली होती है ना, वो अभी आई नहीं है मेरे अंदर। फिर वो कहती है, और मैं जो हूँ आई पे अ हाफ फेयर ऑन अ बस टू स्कूल, और एक फेयर मीन्स होता है किराया, मैं आधा किराया भी अभी बस का देती हूँ। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है? दैट आई एम अ चाइल्ड।
फिर वो थर्ड पैरा में बोलती है कि एम आई अ चाइल्ड और एन अडल्ट, मैं एक चाइल्ड हूँ या अडल्ट हूँ। नो नॉट अ चाइल्ड नाउ, वो कहती नहीं मैं अभी बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अ टैडी आई लव, क्योंकि अब मैं टैडी जैसे चीज़ों को प्यार नहीं करती हूँ। उनकी जो चेरिश्ड पोजीशन है, मतलब उनकी जो मेरे मन में उनके लिए जो लगाव था वो अब ख़त्म हो गया। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपने खिलौनों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन जब जैसे जैसे हम अपनी लाइफ की स्टेजेस में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी वो जो खिलौनों के प्रति हमारा जो लगाव होता है वो हल्के हल्के करके क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। तो वो यही बोलती है कि एम आई अ चाइल्ड और एन अडल्ट, मैं एक चाइल्ड हूँ या अडल्ट हूँ। नो नॉट अ चाइल्ड नाउ, नहीं अभी एक चाइल्ड नहीं हूँ। इट्स नॉट अ टैडी आई लव, ये एक, क्योंकि अब मैं टैडी से प्यार नहीं करती। हिज चेरिश पोजीशन इज टेकन, उसको जो है क्या किया गया, उसको सजा कर रख दिया गया। मतलब मैंने उससे अब खेलना बंद कर दिया है, तो मेरी मम्मी ने उसको सजाकर अलमीरा में या शोकेस जैसी जगह पर सजाकर कायदे से रख दिया है। जस्ट बिकॉज माई टॉयज हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, और जो मेरे टॉयज हैं जिनसे मैं खेलती थी, अब उनकी वैल्यू मेरे लिए कम हो गई। अब आप अपने ऊपर ही एग्जाम्पल देख लीजिए एक लेकर, जब आप छोटे थे तो आपको जो खिलौने थे वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपका जो लगाव है ना उन खिलौनों के प्रति वो कम होता जा रहा है। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो दूसरी चीज़ों में आ रहा है। जैसे आपको इस उम्र में साइकिल चाहिए होगी और आगे चलकर आपका वो साइकिल वाला इंटरेस्ट खत्म होकर स्कूटी में चेंज हो जाएगा, स्कूटी वाला खत्म होकर कार में चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जो चीज़ों की लगाव होता है चीज़ों के प्रति वो बदलता जाता है। तो वो यही कहती है जस्ट बिकॉज माई टॉयज हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, और इसीलिए क्योंकि मेरे टॉयज जो हैं वो अपनी वैल्यू को खो चुके हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए अब मेरे मन में उनके लिए इतनी वैल्यू नहीं है। डज दैट मीन दैट आई एम एन अडल्ट, क्या इसका ये मतलब है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। इन द नेक्स्ट पैरा, एम आई एन एडल्ट और अ चाइल्ड, वो कहती है मैं एक अडल्ट हूँ या फिर मैं एक चाइल्ड हूँ। नो नॉट एन एडल्ट, नहीं मैं अडल्ट नहीं हूँ, क्योंकि आई डोंट सी द रीज़न फॉर अडल्ट डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मीन्स होता है झगड़े, जो झगड़े होते हैं बड़ों के, मैं उन्हें नहीं, सी मीन्स यहाँ पर देखने से नहीं, यहाँ पर सी का मीनिंग है आपका समझने से। तो आई डोंट सी, मैं नहीं समझ पाती, द रीजन्स, रीजन्स मीन्स जो कारण होते हैं, फॉर अडल्ट डिस्प्यूट्स, जो बड़ों के झगड़े होते हैं उनके कारण मैं अभी नहीं समझ पाती कि उनके लड़ने के पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है। आई एम सेफ इन नॉन अंडरस्टैंडिंग, और वो कहती है मैं सेफ हूँ। क्यों सेफ हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि मैं उनके झगड़ों को नहीं समझ पाती। बट डज दैट मीन, लेकिन क्या उसका ये मतलब है दैट आई एम अ चाइल्ड, कि मैं एक बच्चा हूँ। अब आते हैं हम अपने लास्ट पैरा पर जो है वेल, आई एम अ चाइल्ड और एन अडल्ट। वो कहती है अब फिलहाल आई एम अ चाइल्ड और एन अडल्ट। वो फिर क्वेश्चन कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं एक चाइल्ड हूँ या फिर अडल्ट हूँ। अडल्ट मीन्स होता है बड़ी अवस्था, किशोरावस्था की ओर बढ़ना, ठीक है। वयस्क, अडल्ट को हम वयस्क बोल सकते हैं। नो नॉट वन और द अदर, नहीं, नो वन, वन मतलब ना ही तो मैं अब चाइल्ड हूँ, और द अदर ना ही मैं दूसरी, मतलब ना ही मैं बच्चा हूँ। तो वन पेस इज फ्रंट ऑफ चाइल्डहुड। पेस मीन्स एक कदम, एक कदम मेरा कहाँ पर है, मेरा एक कदम है मेरे चाइल्डहुड में, मेरे बचपन में। एंड द वन बिहाइंड एन अडल्ट, और दूसरा मेरा कदम कहाँ है, दूसरा मेरा कदम है अडल्सन्स की एज में, मतलब वयस्कता की तरफ मैं बढ़ने वाली हूँ। अभी मैं वहाँ पहुँची नहीं हूँ, मेरा एक कदम यहाँ है, तो मतलब चाइल्डहुड में है, तो मेरा दूसरा कदम कहाँ है, मेरा दूसरा कदम है कहाँ पर, अडल्ट एज में। उसके बाद वो कहते हैं सून आई शैल स्ट्राइड, स्ट्राइड मीन्स लंबा कदम, मैं जल्द ही एक लंबा सा कदम लूँगी इनटू अ न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार में। द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट लाइफ, जो कि वर्ल्ड, जो कि संसार होगा किसका, वयस्कों का संसार होगा। तो इस पोम के थ्रू हमने यही समझा है कि यहाँ पर एक ऐसी बच्ची के बारे में बताया गया जिसके मन में दुविधा है, जो कि अडल्सन्स की एज में कदम रखने वाली है। जैसे कि अब आपकी एज है, आप भी एडल्सन्स एज में ही हैं,
तो इसमें क्या होता है, आपके घर वाले क्या बोलते हैं आपसे, नहीं बेटा अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं, बच्चा नहीं हो, आप ये भी बोलते हैं बच्चा नहीं हो, और फिर वही दूसरी तरफ वो बोल देते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हुए। तो हमारे मन में एक कन्फ्यूज़न हो जाता है, भाई हम बड़े भी हो गए हैं, हम बच्चों वाली हरकतें भी ना करें, और हम अभी बड़े भी नहीं हुए हैं, हम बड़ों के मसलों में भी नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर यही कन्फ्यूज़न उस बच्ची के माइंड में भी है। चलिए थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इस चैप्टर के हम। फर्स्ट, difficult, difficult words. First one is adult, ADULT, adult. Adult means वयस्क, ठीक है। ड्रीम वर्ल्ड, DREAM, ड्रीम वर्ल्ड, WORLD, ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड मीन्स सपनों की दुनिया। ड्रीम वर्ल्ड मीन्स क्या होगा, ड्रीम वर्ल्ड मीन्स होगा सपनों की दुनिया। एडल्ट मीन्स होगा वयस्क। ओके, नेक्स्ट वन इज रिपल्ड, RIPPLED। अच्छा, रिपल्ड क्या होता है, जब पानी में गिट्टी मारते हैं तो क्या होता है, कोई चीज़ फेंकते हैं तो क्या होता है, पानी में ऐसे ऐसे करके तरंगे बनने लगती हैं, उन्हीं तरंगों को बोलते हैं रिपल्ड। ओके, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंड, इट मीन्स समझना। ओके, नेक्स्ट इज हाफ फेयर, HALF, हाफ फेयर, FARE, फेयर, हाफ फेयर। हाफ फेयर मीन्स किराया। ओके, सिक्स्थ वन, cherished, CHERISHED, cherished। cherished मीन्स क्या होता है, जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसको हम बोलते हैं cherished, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना किसी, जो हमारे लिए बहुत बहुत कीमत रखती हो कोई चीज़, दैट थिंग, cherished। disputes, disputes, PUTES, disputes means होते हैं झगड़े। I am safe, non-understanding, it doesn't mean that I am a child। childhood means बचपन, पता होगा ये तो सभी को। चाइल्डहुड से आप लोग निकल चुके हैं, अब आप लोग आ गए हैं किस एज में आ गए हैं, अब आप लोग आ गए हैं एडोलसेंस में। स्ट्राइड, STRIDE, स्ट्राइड। अडल्सेंस और डिलेमा, इनको और लिख लेते हैं हम। डिलेमा मीन्स दुविधा, DILEMAS, dilemmas means दुविधाएं। नेक्स्ट वन इज adolescence, ADOLESCENCE, adolescence। adolescence मीन्स होता है किशोरावस्था। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, and you have to note down these difficult words in your notebook and send me on WhatsApp।
सो फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड क्या है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अडल्ट, ADULT, अडल्ट। अडल्ट मीन्स क्या होता है, वयस्क। ड्रीम वर्ल्ड, DREAM, ड्रीम वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड मीन्स होती है सपनों की दुनिया। नेक्स्ट हो गया रिपल्ड, RIPPLED, रिपल्ड मीन्स मैंने बताया था तरंगे, रिपल्ड छोटी छोटी वेव्स का होना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। हाफ फेयर, HALF, हाफ, FARE, फेयर, हाफ फेयर। हाफ फेयर मीन्स होता है आधा किराया, और फेयर मीन्स होता है किराया। हाफ फेयर, हाफ मीन्स आधा, तो हाफ फेयर मीन्स आधा किराया। नेक्स्ट है सिक्स्थ, चेरिश्ड, CHERISHED, चेरिश्ड मीन्स बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हमारे लिए प्रिय होना। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट्स, DIS, PUTS, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मीन्स होता है झगड़े। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्ड, HOOD, हुड, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। STRID, स्ट्राइड, स्ट्राइड मीन्स होता है लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ना। वो बच्ची क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, ठीक है, तो स्ट्राइड, लंबे कदमों से आगे बढ़ रही थी ना, तो वहीं आ जाएगा स्ट्राइड। नेक्स्ट हो गया डिलेमास, DILEMMAS, डिलेमास। डिलेमास मीन्स होता है दुविधा, जो दुविधा चलती है, एक दुविधा चलती है हमारे मन में जब हम चाइल्डहुड से एडल्सेंस की तरफ बढ़ते हैं तब। नेक्स्ट इज अडल्सेंस, ADOLESCENC, अडल्सेंस। एडल्सेंस मीन्स किशोरावस्था। ओके क्लास, MCQs देखते हैं इसके। पिक द करेक्ट ऑप्शन, इट इज एट पेज नंबर 8। ओके क्लास, ओके। अ टीन एज इज, एक टीन एज है, क्या है एक टीन एज? एन अडल्ट, अ चाइल्ड, बिटवीन एन अडल्ट एंड चाइल्ड। वो कह रहे हैं कि एक टीन एज क्या है? एक टीन एज है एक अडल्ट का होना? नहीं। एक चाइल्ड का होना? नहीं। एक बिटवीन एन अडल्ट, एक अडल्ट, एक वयस्क और एक बच्चे के बीच की जो एज होती है, अभी हम बचपन, ये हो गया हमारा चाइल्डहुड, और ये हो गई हमारी अडल्ट एज। तो इनके बीच की जो एज है ये होती है हमारी टीन एज। तो यही इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन एन अडल्ट एंड अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द गर्ल से माई डॉल्स आर गॉन? ये बात क्यों कही है उस लड़की ने कि माई डॉल्स आर गॉन, मेरी गुड़ियाँ चली गई? बिकॉज मदर टुक अवे द डॉल, क्योंकि मम्मी ने उसकी डॉल्स उससे ले ली थी, या फिर शी इज़ टू ओल्ड टू प्ले विद डॉल्स, या फिर वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उससे अब डॉल्स के साथ नहीं खेलना था, या फिर हर डॉल्स गॉट स्टोलन, या फिर उसकी जो गुड़ियाँ थीं वो चोरी हो गई थी। क्या हुआ था? वो अब बड़ी हो गई थी, वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अब उन डॉल्स के साथ नहीं खेल सकती थी। तो क्या आ जाएगा? शी इज़ टू ओल्ड टू प्ले विद डॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डज शी से, उसने ऐसा क्यों कहा? आई कुडंट लुक आफ्टर माई सेल्फ, कि मैं अपनी देखभाल अभी खुद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो लेज़ी थी, शी इज़ लेज़ी, और शी इज़ फिजिकली चैलेंज। क्या वो फिजिकली चैलेंज थी? नहीं। या फिर शी इज़ टू यंग टू लुक आफ्टर हर सेल्फ, वो अभी बहुत छोटी थी, अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपने उन डॉल्स के साथ नहीं खेल सकती थी। सून शी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ, और जल्द ही वो किस वर्ल्ड की तरफ एंट्री करने वाली थी? फेयरीज के वर्ल्ड में, चिल्ड्रन के वर्ल्ड में, या फिर एडल्ट्स के वर्ल्ड में? करेक्ट, एडल्ट्स के वर्ल्ड में। तो वो कहाँ पर एंट्री करने वाली थी? एडल्ट के वर्ड्स में। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड ऑप्शन नंबर बी, थर्ड ऑप्शन नंबर सी, एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर सी। ओके क्लास, आई थिंक आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स और MCQs को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।